क्लास स्टार्ट करेंगे। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री से। यहाँ पे हम आज एक्सप्लेन करेंगे केमिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उस फार्मूला को रीड करके हमें ये पता चले कि ये किस किस्म का कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है। विदाउट दैट फार्मूला हमें ये पता नहीं चलता कि ये कंपाउंड किस किस्म का है, और उस कंपाउंड के फिर हमें कंपोजिशन का भी पता नहीं चलता, उस कंपाउंड के क्या बेनिफिट्स हैं और कौन से हैजर्ड है उसके बारे में वो भी हमें पता नहीं चलता। तो केमिकल फार्मूला हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ज़रूरत होती है, जो हमें जाननी चाहिए किसी कंपाउंड की। ठीक है, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज बेसिकली अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, और उस सिंबल में हम लिखते हैं उसके डिफरेंट एटम्स की जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं वो हम लिखते हैं, उसको हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब द केमिकल कंपोजिशन, जिस केमिकल से वो कंपाउंड बना होता है उसकी हम क्या करते हैं, उसकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं उस सैम्बल्स की। केमिकल फार्मूला प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द एलिमेंट दैट constitutes molecule of the compound and also the ratio in which the atoms of these elements combine to form such molecules। दो चीज़ें हमें दिखाती हैं यहाँ पे कि वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, उन एलिमेंट्स की रेशो क्या है, और उन एलिमेंट्स की जो कम्बिनेशन है वो किस तरह से हुई हुई है, मतलब कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और किस रेशो में प्रेजेंट है। ये सारा हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज बेसिकली दैट इज H2O। यहाँ पे आपको पता है वाटर का फार्मूला है H2O। यहाँ पे हमें पता चलता है, इस फार्मूला से हमें पता चलता है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। क्या है? दो हाइड्रोजन है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर इस फार्मूला का हमें पता नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि वहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फिर हमें ये भी पता नहीं चलता कि उसकी रेशो क्या है, कितने हाइड्रोजन है कितने ऑक्सीजन है। तो ये हमें बताता है केमिकल फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं इम्पोर्टेंस पे कि केमिकल फार्मूला का हमारे पास बेसिकली क्या इम्पोर्टेंस है। केमिकल फार्मूला प्रोवाइड इनसाइट इनटू द केमिकल कंपोजिशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हमें केमिकल कंपोजिशन के बारे में वहाँ पे क्या होता है पता चलता है। ठीक है, सेकंड जो हमें इसकी एक इम्पोर्टेंस है, दे आल्सो रिप्रेजेंट्स द रेशो। यहाँ पे क्या होता है, रेशो भी रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही हैं। एक हमने यहाँ पे क्या करा, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, एक यहाँ पे रेशो की रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि हमारे पास जो रेशो है वो किस किस्म की रेशो है। यहाँ पे हम देखें कंबाइन, अच्छा जो एटम्स कंबाइन हुए हैं उनकी रेशो क्या है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज क्रूशियल वाइल रिप्रेजेंटिंग इट अ केमिकल इक्वेशन। जो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें हमारे लिए केमिकल फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, केमिकल फार्मूला कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट आयंस। हम आयंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे, फ्री रेडिकल्स भी इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अदर केमिकल स्पीशीज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक केमिकल फार्मूला से। अब अगर हम देखें केमिकल फार्मूला के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से टाइप्स है जो केमिकल फार्मूला के हैं। वाइल द टर्म केमिकल फार्मूला टिपिकली रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज बेसिकली लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला, H2O is basically a molecular formula of water of a compound which denotes the total number of atoms of each constituent element in one molecule of the compound. The composition of chemical compounds can be expressed in several ways। अब इसको हम बहुत सारे तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपाउंड की जो केमिकल फार्मूला होती है उसको हम कुछ तरीके हैं उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर जो हमारे पास आता है दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला के केमिकल फार्मूला की मदद से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज नोट करना जरूरी है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला कि अगर उसमें हाइड्रोजन 2 है तो हमें पता होगा कि उसमें हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ नजर हमें आएगा। इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला।
ठीक है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो ये ग्लूकोज का जो हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। ये जो सबस्क्रिप्ट है, ये जो 6 12 6, ये सबस्क्रिप्ट जो है ये हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला इज बेसिकली C6H12O6। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? दिस इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट फार्मूला। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द रेशो ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। रेशो की रिप्रेजेंटेशन होती है, कितने रेशो में अवेलेबल हैं। एम्पिरिकल फार्मूला आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे देखें, ये देखें, इसमें से जितना स्मॉल नंबर होगा उससे डिवाइड कर ले। 6 स्मॉल नंबर है इससे, तो इसको भी 6 से डिवाइड कर ले, इसको भी 6 से डिवाइड कर ले, इसको भी डिवाइड कर ले। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो इसकी जो सिंपल रेशो आती है दैट इज बेसिकली 1:2:1। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमारे पास हो गई एम्पिरिकल फार्मूला। नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। एज द नेम सजेस्ट, द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? अगर मेरे पास मैं कहूं मीथेन है, मीथेन CH4, तो ये तो हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसकी मैं क्या करूंगा, ये जो इसके पास 4 हाइड्रोजन है ये किस तरीके से अरेंज हुए हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये किस तरह से अरेंज हुए हैं, और इसको अगर मैं ड्रा करूं, बीच में कार्बन को लिखूं और उसके कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो 4 बॉन्ड जो है उससे ऐसे उसके साथ अटैच करूं, हाइड्रोजन उसके साथ अटैच कर दूं, तो पूरा अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। जो हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है मीथेन का। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। अब यहां पे हम ये सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं। इन ऑर्डर टू राइट अ केमिकल फार्मूला इट इज इंपॉर्टेंट टू नो सिंबल्स का हमें पता होना चाहिए कि किस किस एलिमेंट का कौन सा सिंबल है। ठीक है। ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट इन द कंपाउंड। फार्मूला ऑफ रेडिकल, रेडिकल्स का भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि रेडिकल का क्या होता है। एंड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। ये चीजें होंगी, 3 चीजें होंगी, सैम्बल्स, रेडिकल्स का पता होना चाहिए, वैलेंसी का पता होना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला। अगर हम केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं तो इन पॉइंट्स को हमने देख के ही केमिकल फार्मूला लिखना है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आर बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मीन्स 2 एलिमेंट्स इसमें होते हैं, इसको कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। They have 2 elements. Compounds with more than 2 elements are also known. इसको हम कहते हैं, जिस कंपाउंड में 2 elements होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। An atom with a positive charge is called cation. इसको हम क्या कहते हैं? केटाइन कहते हैं। और अगर उसमें अगर कोई नेगेटिव स्पीशी है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनाइन कहते हैं। ठीक है। फॉर अ कंपाउंड कंटेनिंग अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द मेटल इज नेम्ड फर्स्ट। अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, तो आपने नॉन मेटल को पहले नाम नहीं देना है, आपने पहले मेटल को नाम देना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl, तो यहाँ पे देखिए ये जो Na है दैट इज बेसिकली नेट्रियम, बेसिकली दैट इज सोडियम। तो सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो हम नाम देंगे पहले सोडियम को। ठीक है। which consist of basically sodium plus Na plus and Cl minus, तो हम पहले इसको नाम देंगे। एनाइन हैविंग -1 नेगेटिव चार्ज यूजुअली हैव द सफिक्स। आपने बहुत बार ये देखा होगा, हम कहते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बहुत सारे हम ऐसे कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं? जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे और उसको हम IDE से ही इंड करेंगे। स्टार्ट में हमारे पास वो एलिमेंट का नेम होगा और IDE से वो क्या करेगा? इंड करेगा। एनाइन हैविंग ऑक्सी एनाइंस, जहां पे ऑक्सीजन भी हो और एनाइन भी हो प्लस अनदर एलिमेंट यूजुअली हैव अ सफिक्स दैट इज ATE, इससे फिर वो इंड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें, ये है सल्फेट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और ये एक एनाइन भी है, तो इसको हम कहते हैं सल्फेट, ATE। लास्ट में क्या आ रहा है? ATE। व्हेन अ पॉलीएटॉमिक एनाइन has this minus charge ion by or hydrogen in used is used as a suffix. For example, अगर हम यहाँ पे देखें कार्बोनेट, चूंकि ये बाई कार्बोनेट लिखा हुआ है, ये है बाई कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे? पहले हम इसको नाम देंगे, बाद में हम जाके ये जो बाद में हमारे पास नेगेटिव आयन है इसको बाद में हम नाम देंगे, जैसे कि कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट।
सम पॉलीएटॉमिक एनाइन कैन बी नेम्ड। हम यहाँ पे अगर ये टेबल हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए NH2 है, तो NH2 को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, दैट इज अमाइड। अगर हमारे पास PO4 माइनस है तो इसको हमने एक नाम दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली फास्फेट ग्रुप। दिस इज अमाइड ग्रुप एंड फास्फेट ग्रुप। यहाँ पे लिखा हुआ है CN, दैट इज बेसिकली साइनाइड, दैट इज बेसिकली साइनाइड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। In one molecule, the compound determine how many atoms of every element are present for each of the following elements. Chemical formulas यहाँ पे देखिए इस HCN दिया हुआ है, ये फार्मूला दिया हुआ है और ये फार्मूला दिया हुआ है। तीन फार्मूले हैं हमारे पास। ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ये कोडीन है, ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट है। इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। आंसर में लिखा हुआ है 1 एटम इज प्रेजेंट इन ईच ऑफ द एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। कार्बन को अगर हम देखें, कार्बन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। कार्बन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है रिस्पेक्टिवली। रिमेंबर दैट द सबस्क्रिप्ट, ये जो 1 लिखा हुआ है, इज अंडरस्टूड व्हेन नो सबस्क्रिप्ट इज मेंशन। यहाँ पे अगर मैं देखूं H लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है। इट मीन्स अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। दिस फार्मूला पॉइंट आउट दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड 18 कार्बन एटम्स, यहाँ पे देखिए 18 कार्बन एटम्स है इसमें, 21 हाइड्रोजन एटम, इसमें 21 हाइड्रोजन एटम है, 1 नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे देखें, इस फार्मूला को देखें और यहाँ भी देखें, एक नाइट्रोजन है और 3 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बेसिकली देयर आर 10 कैल्शियम एटम्स, देयर आर 10 कैल्शियम एटम्स, ये देखें 10 कैल्शियम एटम्स अवेलेबल है, 10 कैल्शियम एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द अमाउंट ऑफ फास्फोरस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इफेक्टेड बाय द सबस्क्रिप्ट आउटसाइड द पेरेंथेसिस। ये पेरेंथेसिस के आउटसाइड जो ये सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है, इसी से ये चेंज होते हैं। अब यहाँ पे P तो सिर्फ एक लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन ये इसके साथ काउंट होगा, ये जो पेरेंथेसिस के बाहर जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 6 फास्फोरस एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे अगर हम देखें, इसके साथ ये हाइड्रोजन के साथ 2 है, तो 2 हाइड्रोजन एटम हो गए और बाकी फास्फोरस 6 हो गए। अब अगर ऑक्सीजन को हम काउंट करें, ऑक्सीजन रहता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, ये क्या आएगा 24 और 2 यहाँ पे है, तो ये टोटल आएंगे 26। तो यहाँ पे देखिए 26 ऑक्सीजन एटम। 2 फ्रॉम OH, यहाँ पे देखिए OH से भी 2 ऑक्सीजन आ गए और 24 जो है वो PO4 से आ गए, तो टोटल हो गए 26। तो ये लेक्चर था अबाउट द केमिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला के राइटिंग के लिए कि किस तरह से उसको हम लिखेंगे। ये नोट्स अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने साथ नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।